নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोका नंबर 1 से 8 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 1 1 2 3 एक ही साथ है। मैत्रेय वाच दिष्टात्मानं प्रवायसम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापति जगतस्तस्तु साचापि वृत्तिदो धर्म वित्सताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह यज्ञिवान् आत्मजाम नेयस्यं विरहादृतादितिमिव प्रजासु विमनं स्वेका सदा रोगात् तपोवनम्। अनुवाद। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि वे वृद्ध हो चले हैं, तो उन महापुरुष ने, जो संसार के राजा थे, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को अस्थावर तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण बिलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने हेतु पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। महाराज पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्तावेश अवतारों में से एक थे। अतः वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने हेतु प्रकट हुए थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोकों के स्वामी हैं और वे यह देखने हेतु उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के निवासी सुख पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। जो ही कर्तव्यों के पालन में कोई विषमता आने लगती है, तो ही भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में इस प्रकार हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। क्योंकि राजा वेन के शासन काल में अनेक विषमताएं आ गई थी, अतः श्री भगवान ने अपने समस्त विश्वास पात्र भक्त महाराज पृथु को सब कुछ ठीक करने हेतु भेजा था। फलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्य मुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और अब वे अपने कार्य मुक्ति काल में को भी आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे।
फलतः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने हेतु नियुक्त कर दिया। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि महाराज पृथु अकेले बन गए और फिर भी अपनी साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार ग्रस्त जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु जो एक आदर्श व्यक्ति थे, उन्होंने इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के 27वें अवतार होने के कारण महाराज पृथु का जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में बैकुंठ से आए थे, भगवत धाम वापस जाना निश्चित था। तो भी सभी प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृह त्याग के बाद तपस्या करने की निश्चित अनेक तपोवन होते थे। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्ति होना और साथ ही घर में रहना अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोका में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, क्योंकि विदुर जी ने प्रश्न किया था कि महाराज पृथु के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे राजा बने, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये सब बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को। और उन्होंने कहा कि लास्ट में जब उनका जीवन काल जब वृद्ध हो गए, तब वो वन जाने के लिए तैयारी करने लगे और पृथ्वी माता को अपनी बेटी मानते थे, तो उनके अपने बच्चों के समुद्र अपने बेटों को सुपुर्द कर दिए कि देखभाल अच्छी तरह करना। और इसके बाद वन के लिए अपनी पत्नी को साथ लेके वे वन में चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन महाराज पृथु को भगवान का दर्शन हुआ था, विष्णु जी का दर्शन हुआ था, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ था और सिद्ध सनत कुमार, चारों सनत कुमार का दर्शन हुआ था और भगवान के सत्ता अवतार थे। फिर भी उनको क्यों तपस्या करने जाना पड़ा? क्योंकि आदर्श स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पे देखो सभी प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या की। आदर्श स्थापित करते थे कि आगे का जनरेशन है जो ऐसा ही फॉलो करे, इसलिए उन्होंने ऐसा जीवन अपनाया। क्योंकि वो तो भगवत धाम में वैसे भी जा पाते, क्योंकि उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किए थे, भगवान के 27वें अवतार थे। फिर भी उन्होंने तप किया। श्लोका नंबर 4। तत्राप्यादाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्धा उग्र तपसी यथा स्वाभिजये पुरा। अनुवाद। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वह इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने हेतु जुट जाते थे। तात्पर्य: जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय अत्यंत सक्रिय रहना अत्यावश्यक होता है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखे। वास्तव में वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को अंततः
श्री भगवान के धाम वापस जाने के योग बनाना है। गृहस्थ आश्रम में एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्र तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जीवन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या में पूरी तरह से संलग्न होना है, जिससे सदा सदा के लिए भौतिक इंद्र तृप्ति से छुटकारा मिल जाए। फलतः जीवन की वानप्रस्थ अवस्था में तपस्या पर अत्यंत बल दिया जाता है। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के समस्त नियमों का सही सही पालन किया, जिसे वैखानस आश्रम कहते हैं। वैखानस सुसम्मते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन में विधि विधानों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श चरित्र थे। महाजनों येन गतः स पंथः, मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले। इस प्रकार महाराज पृथु के आदर्श चरित्र का अनुसरण करके कोई भी इस जीवन में अथवा सक्रिय जीवन में निवृत्ति होने पर पूर्ण बन सकता है। इस प्रकार इस शरीर को त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है और श्री भगवान के धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? इस महाराज पृथु ने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या। इसे वैखानस आश्रम कहते हैं, जो ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वानप्रस्थ जीवन में विधि विधानों का कठोरता से पालन किया जाता है। और दूसरा शब्द आया महाजनों इन गता स पंथा, मतलब महाजन, जो महाजन लोग, जो 12 महाजन लोग जैसा जीवन बिताए, वैसे उनके जीवन के अनुसार हम लोग को जीवन बिताना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फिर तो हम भी अपने शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा लगा महाजनों इन गता स पंथा। और यहाँ पे वैखानसा सुसम्मते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कठोरता से पालन किया जाता है नियम का। श्लोका नंबर 5। कंदमूल फलाहार सूक्ष्म पर्णासना क्वचित आभच्छ कतिचित् पच्छान् वायु भच्छ तथा परम। अनुवाद। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे, तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वह केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत में जाकर पवित्र स्थान में अकेले रहें। महाराज पृथु के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है, उसे केवल कंदमूल, तने, फल, सूखी पत्तियां या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए। महाराज पृथु ने जंगल में रहने हेतु इन नियमों को कठोरता पूर्वक अंगीकार किया। अतः कभी कभी वह सूखी पत्तियां के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे। कभी कभी वे केवल हवा पर रह जाते और कभी कभी वे वृक्षों के कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार वे जंगल में रहकर विशेष रूप से भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, उसके लिए अधिक भोजन की जरा भी संस्कृति नहीं की जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने भी आगाह किया है कि अधिक खाना तथा अधिक प्रयास करना नियम विरुद्ध है। अत्याहार प्रयासश्च, इनसे कभी भी
आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं की जा सकती। वैदिक आदेश के अनुसार जंगल में रहना पूर्णतः सतोगुणी, शहर में रहना रजोगुणी तथा वैश्यालय या मदिरालय में रहना तामसिक है। किंतु मंदिर में रहना वैकुंठ में रहना है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से परे होता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मनुष्य को श्री भगवान के मंदिर में रहने का सुअवसर प्रदान करता है, जो वैकुंठ के ही समान होता है। अतः कृष्ण भक्त को न तो जंगल जाने की जरूरत है, न जंगल में रहने वाले महाराज पृथु या ऋषियों तथा मुनियों का कृत्रिम रूप से अनुकरण करने की जरूरत है। श्रील रूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथु की भांति एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग श्रील रूप गोस्वामी के चरित्र की नकल करके वृंदावन गए हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक भौतिक आदतों में फंस गए हैं। वे वृंदावन जाकर भी अवैध यौनाचार, धूत कीड़ा तथा नशे का शिकार हुए हैं। अब कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया गया है, किंतु पाश्चात्य वासियों के लिए यह संभव नहीं कि वे जंगल जाकर वैसे ही कठिन तपस्या करें जैसा महाराज पृथु या श्रील रूप गोस्वामी ने की थी। तो भी पाश्चात्य देशवासी या अन्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगल वास से परे है। वे कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करने का व्रत ले सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्णा का जप कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं हम लोग को कि जो महाराज पृथु जैसा वन में जाके तपस्या की, वैसा तो आज के युग में नहीं कोई कर सकता है, लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन चलाया गया है, इसमें रहकर मंदिर में रहना पड़ता है। और इसमें नियम लेना चाहिए कि मंदिर में रहेंगे तो बाहर मतलब भगवान का जो प्रसाद का ही भोजन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, और इससे हम लोग का क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। और यहाँ पर रूप गोस्वामी श्रीला रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अधिक खाना अत्याहार प्रयास से अच्छा, मतलब खाने पीने के लिए अब ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए और ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। या हर समय खाने में ही मन लगा रहेगा तो फिर रुचि नहीं होगा मंत्र जप करने में। माने भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त हमें और कुछ भगवान का भोग लगा के जो प्रसाद हो उसको हमें नियम से लेना चाहिए। श्लोका नंबर 6। हम लोग तो राजोगुण में ही हैं, तब घर में रहते हैं। हाँ मत क्या बोले? हम लोग राजोगुण में ही हैं, क्योंकि हम लोग तो घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। वन में नहीं, मन क्या, भगवान क्या बोलते? भगवान कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते। भगवान बोले मन मना मन भक्ता। भगवान तो आपका मन मांग रहे हैं। जो लोग जंगल में रहता है वो सतोगुणी, और शहर में जो रहता है वो रजोगुणी। तो प्रभुपाद जी बताए वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रजोगुणी घर में भी रह के जो शुद्ध भक्त है सब तब तो घर में ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं बाहर रहते हैं। जितने शुद्ध भक्त है मंदिर में चला जाता है शुद्ध नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मन जिसका भगवान में लग गया है, जो हम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं, एक बार भी ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र 16 माला करे, सब वैष्णव ही है, सब भक्त है, सबको भगवान पे विश्वास है। ये बात अलग है, कभी कोई विश्वास टूट जाता है, ये अलग बात है। लेकिन भगवान पे विश्वास है, भगवान पे आस्था है, तभी तो सब आके सुनता है भगवान का चर्चा। सब सुन रहे हैं तो कोई सुन भी नहीं सकता है, भगवान का कृपा है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग जैसा कि बोला जा रहा है, तो हम लोग अभी रजोगुण में ही है माता जी, क्योंकि जब तक दीक्षा और 4 नियम पालन ये सब भी पूरा ब्राह्मण दीक्षा होगा, तभी हम लोग चतुर्गुण में आएंगे।
मतलब कोशिश कैसे एक एक क्लास बढ़ते हैं ना बच्चा लोग 1 2 3 4 उसी तरह हमको पढ़ना है, उसी तरह हमको तो यही बोल रहा है ना माता जी। हाँ, वैदिक आदेश कोशिश के करना अनुसार ना जंगल में देखिए रहना, और मतलब मतलब जंगल में, और जैसे पाश्चात्य देश के लोग जंगल में नहीं रह रहे हैं, तो वो मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन फिर ये पीछे भी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब विधि विधानों का पालन, तब हमारा सत्वगुण आएगा। हम पूर्ण रूप से सत्वगुण में अभी नहीं हैं। मतलब ये तो नहीं पता चलता हम सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि तीनों तीनों जो गुण है माता जी ना शरीर पे आते रहते हैं, कभी सतोगुण आएंगे, कभी रजोगुण आएंगे, कभी तमोगुण आएंगे, ये तीनों का वेग आता रहता है। श्लोका नंबर 6। ग्रीष्मे पंच तपावीरो वर्षा वर्षा स्वरास्य स्वरासन मुनि मुनि आकंठा मग्ना शिशिरे उदके स्तंडित लेशया अनुवाद। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए महाराज पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े के ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे और भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। तात्पर्य: जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्या करते हैं। उन्हें भौतिक कलमश से शुद्ध होने हेतु इस प्रकार की उग्र तपस्या करनी पड़ती है। उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। पंच तपा से 5 प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इस विधि में मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपटें चारों ओर से निकलती है और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे दहकता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंच तपा में से यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा की झड़ी में रहना होता है और शीत ऋतु में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। जहाँ तक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी को भूमि पर लेटना होता है। ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर मैत्रेय मुनि सुना रहे विदुर जी को कि महाराज पितु पंचाग्नि तप, मतलब चारों तरफ से आग को जला दिया जाता था, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता था, उस अग्नि में बैठते थे, तो मतलब उसका ताप आता था उनके शरीर में, उस ताप को सहते। तो ऊपर से प्रकाश का जो ताप था वो आग सहते थे। वर्षा ऋतु में खड़े रहते थे बरसात में, और ठंडा में गले तक पानी में खड़े रहते थे, जमीन में सोते थे। मतलब ये सब तपस्या क्यों बताया गया है? जो भक्ति में नहीं है, जो भक्ति में है, इस तरह अपना शरीर शुद्ध कर सकते हैं। देखिए लाइन में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, जो भक्ति योग स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्या करते हैं, जो भक्ति योग में नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। इसमें लिखा ही है कि भक्तों के लिए ये सब तपस्या नहीं है। जो भक्ति नहीं करता, उन लोगों के लिए ये सब तपस्या है। अग्नि में, जल में, ठंडे में। जो भक्त नहीं है ऐसा करके वो अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन महाराज को जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा दिखाया करके। शशि माता जी कुछ बोल रही थी। माता जी हाँ बोलिए। कोई पृथु महाराज लोग किए ये सब यही बोल रहे थे। हाँ, पृथु महाराज दिखाने के लिए किए, पहले भी दिखाया, पहले भी लिख दिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी को, आदर्श के लिए किए थे, दिखाने के लिए कि आगे का जनरेशन ऐसा कर सकता है।
माता जी वानप्रस्थ के नियम इतने कठिन है? माता जी देखिए, पहला तो 1 लाख, सतयुग में तो 1 लाख आयु था। फिर अपना आपका त्रेता में राम जी के समय में 10,000 आयु हुआ। फिर कृष्ण भगवान जब आए तो 1,000 का आयु हुआ। अभी कलयुग में 100 वर्ष का आयु हुआ। और हम लोग का आयु में 25-25 का भाग कर दिया गया है। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ है, 50 साल, 50 साल के बाद वानप्रस्थ है, और 75 साल होने के बाद आपका संन्यास है। लेकिन अब अभी तो कोई 50 के आगे जाते जाते तो चला जाता है, 50-60 में ही चला जा रहा है। श्लोका नंबर 7। तितिर्च्युत यत् वाक् दान्ता ऊर्ध्वरेता जितानिला आरिराधेषु कृष्णम् आचरत तपा उत्तम। अनुवाद। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में करने हेतु महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन न था। तात्पर्य। कलयुग के लिए नारदीय पुराण में संश्रुति की गई है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम फलो नाश्यम नाश्य वे गतिर्न यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने हेतु मनुष्य को 24 घंटे श्री भगवान का नाम जपना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुरु को स्वीकार नहीं करते, वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का छंद चिंतन पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने हेतु या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया अपना ली जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह सर्वाधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की ही आवश्यकता है। अपने शिक्षा अष्टकम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के चरित्र नाम की जय हो, जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भवा महाद्वाग्नि निर्वापनम। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस युग के लिए संस्कृति यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है। किंतु यह आवश्यक है कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि महाराज पृथु ने अपना तप भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो यह दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जब भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु तथ्य यह नहीं है। महाराज पृथु ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व ही की, क्योंकि महाराज पृथु ध्रुव के वंशज थे, जिन्होंने सतयुग में 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हो, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे? बात यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के
आरंभ से ही विद्यमान थी और सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में से होते हुए अब कलयुग में चल रही है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। फलतः श्री कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं कि जब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खता पूर्ण निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति आरिराध्येषु कृष्ण मंच तप उत्तमम भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजा के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज पृथु ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र 2.6 में कहा गया है, आराधितो यदि हरित्यस्तापसा ततः किम। यदि श्री कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना श्री कृष्ण की सारी तपस्या वृथा का श्रम है। श्रम एव ही केवलम, श्रीमद् भागवतम 1.2.8। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंदे बलहरी भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर के पूजा करो और सदैव श्री भगवान, गुरु तथा वैष्णव की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हमें केवल श्री भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इसमें हमें गुरु के आदेशों का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णव के पथ का अनुसरण करना होता है। गुरु श्री कृष्ण तथा वैष्णव दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न है? इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही हम लोग को भक्ति भी मिलेगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। भक्ति में हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे यदि मंत्र का हम जप करते हैं। और श्री नरोत्तम ठाकुर भी तो यही कह रहे हैं, आनंदम बलहरि भजिया वृंदावन, मतलब आनंद से हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन में जाकर पूजा करो और श्री भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करो। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही बात उन्होंने कहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इन मंत्र में ही सब शक्ति विद्यमान है। भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर विद्यमान है। यहाँ पर शिक्षाष्टकम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, परम विजेते श्री कृष्णम संकीर्तनम, श्री कृष्ण के पवित्र नाम की जय हो, जो प्रारंभ से हृदय के विशुद्ध करने के लिए तुरंत मुक्ति प्रदान करता है, जो हृदय का जो कलमश है, जो हृदय के गंदे विचार है उसको हटा देता है और हमें मुक्ति प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। आज का अंतिम श्लोक नंबर 8।
तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वंसकर्मं कर्मम् अलाशया प्राणायामे संवृद्ध षट्वर्गश्छिन्न बंधन अनुवाद। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रम से आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने हेतु प्राणायाम का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। तात्पर्य। इस श्लोक में प्राणायाम में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी तथा अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्य वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम तथा योग का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है। वे तथाकथित योगी जो पाश्चात्य देशों में अभ्यास करवाते हैं, उन्हें इसका रंच मात्र भी ज्ञान नहीं होता। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि महाराज पृथु जो भी तप प्राणायाम तथा योग करते थे, उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना था। अतः योगियों के लिए भी महाराज पृथु एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया था। जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से भरे रहते हैं। सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की हमारी दूषित इच्छा का लक्षण है। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती है, उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तथाकथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु योग का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बंधकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकने रहने से बचने हेतु शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में ऐसा योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय मात्र है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। राजा पृथु के कार्यकलाप सतयुग में हुए थे, किंतु आधुनिक युग में पतित आत्मा योगाभ्यास को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इसका अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। फलतः शास्त्रों का कथन है, कलो नासा एव गति रन्यथा। निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। नराधित। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती, तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं। जहाँ तक प्राणायाम की बात है, श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। एक पिछले श्लोक में सनत कुमार ने महाराज पृथु को भगवान वासुदेव के सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया है। यत्पाद पंकज
पलासविलाभ्यक्तया कर्माशयं ग्रंथित मुदित ग्रंथियंती संत। केवल वासुदेव की पूजा करने से मनुष्य सकाम कर्म की इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों को ऐसी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। तत्र नृत्तमत्यो यत्यो अपि रुद्ध स्रोतोगणा अस्तमरणं भज वासुदेवन देवम। श्रीमद्भागवतम 4.22.39। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य निम्न उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को सुदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त किया जा सके। इस युग में यह संकल्प है। हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय जय।